एक वृत्ताकार ब्रूच के चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। इसे 10 बराबर तिर्यक खंडों में विभाजित किया जाता है जैसा कि आकृति 12.12 में दिखाया गया है। ऐसा ठीक है। ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। व्यास दिया है 35 मिलीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक चांदी का तार का बनाया गया है डिजाइन। करेक्ट। इसमें कितना तार लगा हुआ है एगो कैगो ऐसा लगा है 5 गो। कैगो लगा है पूरा यहाँ से तक 5 गो लगा ऐसा ऐसा। अब 35 मिलीमीटर ही है। अच्छा, इसका त्रिज्या आधा कितना हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। अब भाई एक राउंड तार कितना लगा एक राउंड में ऐसे, उसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं परिधि। अब परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है। ये 2 पाई का मान 22/7, r का मान 35/2। 7 से 35 5 बार में कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा 22 × 5 कितना हो जाएगा 110 मिलीमीटर। ठीक। अब कह रहा है कि पूरा अच्छा अब 5 को, अब ये तार कितना लगा है 110 मिलीमीटर लंबा गोलाकार में गोल में। ये कितना तार है ऐसा ऐसा वाला 5 को ऐसा लगा है ना, तो एक का 35 है तो 5 को कितना हो जाएगा 175, यानी 110 है जा 175 है जा, मिल के कितना हो जाएगा 175 मिलीमीटर यहाँ पे 110 यहाँ पे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 285 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये पूरा वृत्त है, ये वृत्त कई भागों में बटा हुआ है 10 भागों में। तो लिखेंगे प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल πr² / 10। पाई का मान 22/7 दो, फिर 35/2। ठीक है। बटा में कितना 10 है तो 10 कटाए हैं। देखिए कैसे कटेगा, 2 से 22 कट गया है 11 बार में। ठीक। फिर 7 से 35 कट गया है 5 बार में। अब 5 से ही 10 कट गया है 2 बार में। बच गया कितना 2 2 2 दूनी 4, ऊपर में कितना बच गया 11 35 पूरा कर देंगे 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। एक छतरी में 8 बराबर दूरी पर लगे हुए हैं तार लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर, जैसे तो कह रहा है 12.13 में देखिए 1/3 में देखिए ऐसा देखिए छतरी है। तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपोर्ट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी छाता को तोड़ दीजिएगा, पूरा कमानी में से कपड़ा निकाल लीजिएगा। कपड़ा जब निकाल लीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा, नजर आएगा वो। ठीक है। अब उसकी त्रिज्या दिया है यहाँ से यहाँ तक 45 सेंटीमीटर। क्या दिया है 45 सेंटीमीटर। अब कह रहे कि ये क्षेत्रफल बताइए, ये बताइए या ये बताइए, प्रत्येक में से किसी प्रत्येक का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो ये पूरा वृत्त कै भागों में बटा हुआ है गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² ना। तब 8 भाग, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या सूत्र हो जाएगा πr² / 8। तो हो जाएगा πr² / 8। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 45। कै गो लिखेंगे 45 है 2 गो बटा में 8। 2 से कट जाएगा 11 बार में, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो बच जाएगा 11 45 45 7 4। तीनों का हम गुणा कर देंगे 22 275 7 चौके 28। इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है 10वां का। अब 11वां देखिए कह रहा है किसी कार को 2 वाइपर है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होता है
प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। प्रत्येक बुहार के साथ जितनी क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखिए। गाड़ी के आगे ऐसे ऐसे वाइपर लगा रहता है, पानी पड़ता है ना तो उसको पोंछता है इस तरह से। ऐसा देखिए वाइपर शीशा में लगा रहता है आगे में। तो ये जो वाइपर की जो ये लंबाई है ई वाला, इसको त्रिज्या हम कहेंगे वृत्त के लिए, 25 सेंटीमीटर है और कोण जो बना रहा है कितना का जी, 115 डिग्री का। तो कह रहे वाइपर है इसलिए इसका 2 वाइपर है। कितने वाइपर इसका है जी, 2 वाइपर है, इसलिए इसका 2 त्रिज्या खंड भी होंगे। इसके कितने कई होंगे, वो यहाँ पे होगा, एगो यहाँ पे होगा। तो 2 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बराबर 360 होता है। बोर्ड पर सब ध्यान दो। दो पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर 25 कै को लिखेंगे 2, काहे कि आर का मान कितना है 25। थीटा की जगह पे 115, आई नीचे पे 22/7 तो है, इस पाई का मनवा है, आई 360। कटाएंगे देखिए कैसे, कैसे कटाए हम। 5 से 25 कटेंगे 5 बार में और 5 से 360 करेंगे 72 बार में। 2 से कटा है 22 11 बार में और 2 से 72 कटा है 36 बार में। भाई 2 से 36 कटा है कबर में 18 बार में। कितना गया 11 25 5 115 गुणा कर देंगे 15 81 25 आहे 7 गुणे 18 गुणा कर देंगे तो 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 126। अब 3 सबको गुणा कर देंगे तो आएगा 15 81 25 बटा में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। जहाजों को समुद्र जल स्तर पर स्थित है चट्टानों को चेतावनी देने की एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड में 16.5 मीटर की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकते हैं। पाई का मान दिया है 3.14 का प्रयोग कीजिए। ठीक है। तो ये जो लाइट हाउस है प्रकाश उसमें निकलता रहता है, इस तरह का है, यहाँ से लाइट जाता है इससे निकलता रहता है। त्रिज्या दिया, कोण दिया 80 और 16.5 किलोमीटर है। ये कितना दिया है 16.5। इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। थीटा के जगह पर दिया है 80 डिग्री। सुनिए तो क्या ज्ञात करना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ये त्रिज्या खंड के आकार का है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। पाई का मान 22 बटा कितना दिया 3.14 3.14। सुनिए आर का मान दिया है 16.5 गुणे 16.5 और थीटा का मान दिया है 80 डिग्री। कितना दिया है बच्चों 80 डिग्री बटा में 360। सुनिए 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा हमको 3.14 गुणे 16.5 गुणे 2 बटा में 9। सबका हम गुणा कर देंगे, इसमें 314 से गुणा करेंगे और पॉइंट बैठा के 9 से भाग कर देंगे। 6 बटा 9 103.62 भागे और ये 16.5, हाँ ये गुणा करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो हो जाएगा
ये कुछ छूट गया यहाँ पे है, सबका गुणा करेंगे और भाग करेंगे तो हो जाएगा 1709.73/9 भाग कर देंगे 9 से 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये कौन सा क्वेश्चन था? 12 नंबर का, प्रश्नावली 12.2 चल रहा है। अब है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि 12.14 में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से डिजाइनों को बनवाने में क्या लागत आएगी ज्ञात कीजिए। ठीक है, √3 का मान दिया है 1.7